हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करूंगा कि एसबीआई पीओ की स्ट्रैटेजी के बारे में, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है तो आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। तो वो क्या स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको डेली का मॉक टेस्ट लगाना है। डेली के एक प्री का एक टेस्ट होना चाहिए आपका डेली का, और डेली का एक मेंस का मॉक टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि डेली का अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उससे आपकी एक तो टाइम को हैंडल करने की, यानी टाइम के जो प्रेशर होता है उसको हैंडल करने की ताकत आएगी। दूसरी चीज़ ये कि क्वेश्चंस किसी भी तरह का आए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर जैसा नहीं पूछ सकते। वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ नया डिफरेंट देखने को मिल सकता है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को भी हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, पहली वो चीज़। दूसरी, जो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको आते थे लेकिन फिर भी वो गलत हो गए, दूसरी ये चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ जिसमें आप टाइम की कमी होने के कारण आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो आपको ये तीनों चीज़ों का पता चल जाता है मॉक टेस्ट देने से। तो आपको इन्हीं तीनों चीज़ों पर काम करना होता है, और मॉक टेस्ट का यही फ़ायदा होता है और बहुत ही अच्छी खूबसूरती होती है। आप भले ही कितने भी क्वेश्चंस लगा लें, कितने भी वीडियोस देख के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लें, पर ये जब तक हल नहीं होगा जब तक आप डेली के मॉक टेस्ट नहीं देंगे। आपको डेली का एक मेंस का मॉक टेस्ट देना चाहिए और डेली का एक प्री का मॉक टेस्ट देना चाहिए, और फिर आपकी जो भी गलतियां हैं आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो आपको इसी तरीके से एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और बाकी की जो चीज़ें रहेंगी, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आपसे गलत हो गए वो तो आपकी गलतियों की वजह से गलत हुए हैं, तो आपको उस पर खुद से ही काम करना पड़ेगा करने के लिए। और बाकी जो टाइम की वजह से आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाए, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था, तो उसके लिए आपको मेहनत इस बात की करनी पड़ेगी कि आप अपनी स्पीड बढ़ाएं। स्पीड बढ़ाने के लिए जल्दी कैलकुलेशन करना, जल्दी से इंग्लिश को रीड करना, और बाकी के जल्दी से रीजनिंग को सॉल्व करना। आई होप इस तरीके की पीओ एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम को अप्रोच करने की आप अपनी सोच बदलेंगे, आप अपने तैयारी में बदलाव लेकर आएंगे, तभी एग्ज़ाम निकलेगा। वरना अदरवाइज़ आप जिस तरीके के अप्रोच से चलते आ रहे हैं, जैसे आपके कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है और ये एग्ज़ाम आया है फिर से एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको एग्ज़ाम को अप्रोच करने का तरीका बदलना पड़ेगा, उसकी एप्लीकेशन बदलनी पड़ेगी, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा।